हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि धब्बे उतारना धुलाई का सबसे पहला स्टेप है। धुलाई करने से पहले आप स्टेन रिमूवल करेंगे, यानी कि कपड़ों में से धब्बे उतारेंगे। इसके बाद कपड़ों को धोना और ड्राई क्लीन करना जाना चाहिए। और ये उसके बाद के स्टेप्स हैं। जहाँ पे आपको साबुन की ज़रूरत है साबुन लगाइए, जहाँ पे आपको केमिकल्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप रसायन या मतलब जिसको केमिकल कहते हैं वो लगाइए। और लास्ट में फिर से पानी से सारे ट्रेसेस धो दीजिए, मतलब जो केमिकल लगाया है उसको लास्ट का स्टेप आपका फिर से पानी से धोकर स्टेन को निकालना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। गंदगी हटाना कैसे है। जैसे स्टेन आपने धो दिया, उसके बाद सफाई की प्रक्रिया यानी कि द क्लीनिंग प्रोसेस हम करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ डर्ट कैसे करते हैं। अब डर्ट क्या होता है, यानी कि गंदगी क्या होती है। गंदगी जो होती है कपड़े के ताने और बाने। ताना और बाना क्या होता है। ताना और बाना हमने पढ़ा था कि जब हम कपड़े को बुनते हैं तो एक लंबाई की तरफ धागे चलते हैं और एक चौड़ाई की तरफ। तो जो लंबाई की तरफ चलते हैं उनको हम बोलते हैं ताना यानी कि वॉप, और जो चौड़ाई की तरफ चलते हैं धागे उनको हम कहते हैं वेफ्ट या बाना। तो जो गंदगी होती है इनके बीच में फंस जाती है। तो गंदगी की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि गंदगी जो होती है कपड़े के ताने और बाने के बीच में जैम हुई चीज़ होती है, उसको कहते हैं ग्रीस भी कहते हैं। उसको डर्ट को हम ग्रीस भी कहते हैं, उसको हम ग्रिम भी कहते हैं, उसको हम डस्ट भी कहते हैं। तो गंदगी को हिंदी में चिकनाई, कालिख और धूल, ये सब चिकनाई, कालिख और धूल, ये 3 अलग अलग नाम से पहचाने जाती है। गंदगी 2 प्रकार की होती है, यानी कि डर्ट इज़ ऑफ 2 काइंड्स। वन विच इज़ लूजली ऑन टू द फैब्रिक, कपड़े के ऊपर, विच इज़ हेल्ड लूजली, ऊपर पड़ी होती है। एक तो जो कपड़े की ऊपरी सतह पर लगी होती है जिसको आसानी से हटाया जा सकता है, और दूसरी जो होती है इट कैन बी इट इज़ हेल्ड टाइटली इनटू द फैब्रिक बाय मीन्स ऑफ स्वेट एंड ग्रीस। पसीने और ग्रीस के साथ जुड़कर कपड़े के अंदर तक घुसी हुई होती है वो, ठीक है, जमी हुई होती है। तो ऊपर लगी गंदगी को केवल ब्रश से या झाड़ कर हटाया जा सकता है, अथवा उसे पानी से खंगाल कर दूर किया जा सकता है। ऊपर वाली जो आपकी जो गंदगी है जो लूज़ पड़ी हुई है उसको आप हटा कर मतलब झाड़ के हटा सकते हो, और जो जमी हुई जो चिकनाई है खंगालने की प्रक्रिया में थोड़ी कम हो सकती है, किंतु उसे हटाने के लिए अभिकर्मकों का मतलब होता है कि आपको उनके लिए रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो गंदगी को हटाने के लिए चिकनाई को कम करेंगे। दोबारा से बात कर लेते हैं। एक गंदगी होती है जो लूज़ पड़ी होती है जिसको आप झाड़ के हटा सकते हो, और दूसरी भी जो गंदगी होती है वो जमी हुई होती है और उसको आपको थोड़े से केमिकल्स की या कुछ रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनको हटाने की। अब चिकनाई को हटाने की 3 मुख्य विधियाँ। बेटे ये बात ध्यान रखना, गंदगी जो फिक्स होती है कपड़े के ऊपर वो एक ही वजह से फिक्स होती है, चिकनाई की वजह से। अगर आप चिकनाई को हटा दोगे तो डर्ट आपकी हट जाएगी। तो जो लूज़ गंदगी होती है वो ये होती है जिसमें चिकनाई नहीं होती, और जो जमी हुई होती है वो चिकनाई की वजह से जमी होती है। तो हमें चिकनाई को हटाना है। तो 3 मुख्य विधियाँ हैं, मतलब 3 तरीके से आप हटा सकते हो। एक आप विलायकों का यूज़ कर सकते हो जिनको सॉल्वेंट्स कहते हैं। एक अवशोषकों का यूज़ कर सकते हो जिनको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट्स, और या फिर पाइसी कारकों का प्रयोग यानी कि इमल्सीफायर्स। 3 चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो क्लीनिंग में, विलायक, अवशोषक और पाइसी कारक, यानी कि सॉल्वेंट्स, एब्जॉर्बेंट्स और इमल्सीफायर्स। जब आप अपनी सफाई विलायक और अवशोषक से करते हो, यानी कि आप सॉल्वेंट्स और एब्जॉर्बेंट्स जब यूज़ करते हो उसको कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। इसमें पानी का यूज़ नहीं होता। और जो सामान्य सफाई है यानी कि नॉर्मल क्लीनिंग है वो आप पाइसी कारक से करते हो, यानी कि इमल्सीफायर्स, जिनको हम कहते हैं साबुन और डिटर्जेंट। फिर से पढ़ लेते हैं। 2 तरह की क्लीनिंग होती है। एक होती है जिसमें आप सॉल्वेंट्स और एब्जॉर्बेंट्स यूज़ करते हो,
जिसको हम कहते हैं ड्राई क्लीनिंग, वेयर वाटर इज़ नॉट यूज्ड। सेकेंड इज़ द नॉर्मल क्लीनिंग, जो आप अपने बाथरूम में करते हो, वो साबुन और डिटर्जेंट से वो होते हैं। ये दोनों को हम कहते हैं इमल्सिफायर्स। दिस इज़ द नॉर्मल क्लीनिंग इज़ डन विद इमल्सिफायर्स विच इज़ सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये दो तरह की हो गई। उसके बाद पानी जो डिटर्जेंट्स जो होते हैं, सामान्य सफाई जो होती है साबुन और डिटर्जेंटों की सहायता से होती है। इसमें पानी भी यूज़ किया जाता है। करते क्या है, इसमें चिकनाई अति सूक्ष्म कणों में टूट जाती है। जब आप साबुन यूज़ करते हैं तो जो गंदगी है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और कपड़े के ऊपर से छूटने लगती है, तब इसको पानी में खंगाल दिया जाता है। ठीक है, तो सफाई जो हमने सामान्य सफाई करनी है वो हमें साबुन और डिटर्जेंट से करनी है, जिससे मैल छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीस का इमल्सिफाई होना। तो मतलब कि व्हेन यू यूज़ सोप्स एंड डिटर्जेंट, it will emulsify the grease into very very small particles, then it is rinsed with water. Now we will see what all we use to clean. एक तो हम पानी यूज़ करते हैं, एक साबुन और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं, दो चीज़ें आपको पता करनी कि ये इनका क्या काम होता है। लेट अस स्टार्ट पानी से। पानी जो है धुलाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो हम यूज़ करते हैं। ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, कपड़े और पानी में एक तरह का जुड़ाव होता है। देयर इज़ अ सर्टेन एडिशन बॉन्डिंग बिटवीन फैब्रिक एंड वाटर। जब आप डुबोते हो कपड़े को बाल्टी के अंदर सिर्फ पानी में, तो पानी जो है कपड़े के अंदर प्रविष्ट हो जाता है और उसे गीला करता है। पानी का काम है कपड़े को गीला करना, यानी कि वेटिंग करना। अब पेडिसिस होता है, पेडिसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स विच हेल्प टू रिमूव द नॉन ग्रीसी पार्ट डर्ट फ्रॉम द फैब्रिक। पेडिसिस का मतलब होता है जो जल के जो कण होते हैं ना अंदर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वो हिलते रहते हैं, वो उनका संचलन, उनका मूवमेंट। तो पेडिसिस का मतलब होता है जल कणों का संचलन। जब जल कणों का संचलन होता है तो वो ये संचलन जो होता है कपड़े में जो चिकनाई रहित गंदगी है, जो बिना चिकनाई के है, सिर्फ ऐसे ऊपर पड़ी है, उसको हटाने में सहायक होता है। यानी कि पेडिसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स विच हेल्प्स टू रिमूव द ओनली नॉन ग्रीजी डर्ट फ्रॉम द फैब्रिक। इट रिमूव्स द लूज डर्ट एंड पर्टिकुलेट सॉइल्स। चिकनाई के साथ जो जमी हुई है उसको नहीं हटाएगा। ठीक है, तो ये कर देता है, नॉन ग्रीजी डर्ट को हटा देता है। वॉशिंग अगर आप सिर्फ पानी के अंदर करो, उसके साथ थोड़ा सा उसको रब करो अपने हाथ से या मशीन से, तो जो लूज डर्ट है वो निकल जाती है। हाथ द्वारा या मशीन में संचलन द्वारा केवल पानी में धोने से कुछ गंदगी तथा मिट्टी के कण हट जाते हैं। पानी के तापमान में वृद्धि, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो जो जल के जो कण मैंने बताया था, वो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो हलचल है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आप थोड़ा गर्म पानी लोगे बाल्टी में, तो जो पानी के जो कण हैं वो उनकी जो मूवमेंट बढ़ जाएगी, और अगर जो गंदगी जो लूज़ पड़ी है उसके ऊपर कपड़े के, वो निकल के पानी में आ जाएगी। इसके साथ यदि गंदगी चिकनाई भी साथ भी हो तो भी ये लाभप्रद होता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पानी केवल उस गंदगी को दूर नहीं कर सकता जो पानी में घुलनशील नहीं है। इसमें गंदगी को निलंबित करने का सामर्थ्य भी नहीं है। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि हमने बोला कि पानी जो है वो जो बिना ग्रीस के, बिना चिकनाई के जो डर्ट होती है उसको निकाल लेता है, और फिर हमने बोला कि जो पानी है वो जो ग्रीजी वाली डर्ट है, मतलब ग्रीस वाली डर्ट, जो चिकनाई वाली डर्ट है, उसको भी हेल्प करता है। लेकिन पानी अकेला ही काम नहीं कर सकता सारा। और दूसरा क्या होता है, जब डर्ट पानी में से निकलती है, जो गंदगी पानी में से लूज़ होकर पानी में गिरेगी। आपने बाल्टी में पानी कपड़ा भिगोया, पानी डाला, तो मैंने बोला कि पानी थोड़ी सी गंदगी को निकाल देता है। तो पानी में जो गंदगी है वो कहाँ जाएगी, पानी में रहेगी ना। उसको कहते हैं पानी में ही सस्पेंड होना। तो क्या होता है, पानी के अंदर ये शक्ति तो है कि थोड़ी डर्ट को अलग कर देता है,
लेकिन पानी में ये शक्ति नहीं है कि पानी जो डर्ट है उसको सस्पेंड करके रखे, मतलब कि पानी ने क्या किया, डर्ट को निकाला कपड़े के ऊपर से, और वो कपड़े में जो डर्ट थी पानी में आ गई। अब वो पानी में ही है, तो वो पानी में रोकने की शक्ति नहीं है पानी के अंदर, मतलब कि पानी में ही रुकी रहे। वो क्या करती है, कपड़े से निकली, पानी ने निकाल तो दिया, वापस जाके एकदम जाके कपड़े के ऊपर रीडिपॉजिट हो जाती है, कपड़े के ऊपर वापस पहुंच जाती है। जो पानी में आपने डर्ट को निकाला, हाथ हाथ हिला के, मल के, जैसे भी करके किया है, वो रीडिपोजिशन ऑफ डर्ट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फैब्रिक ग्रेइंग ओवर रिपीटेड लॉन्ड्रिंग्स। यानी कि जो डर्ट वापस कपड़े पे पहुंच जाती है, वो ही एक कारण है कपड़े के मटमैले दिखने का। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि केवल पानी उस गंदगी को दूर नहीं कर सकता जो पानी में घुलनशील नहीं है, और जो गंदगी को निलंबित करने का सामर्थ्य भी नहीं है पानी में, यानी कि उसको रोके रखने का। एक बार कपड़े से निकल गई तो पानी में आ गई, तो पानी से वापस कपड़े पे पहुंच जाएगी। ये उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, पानी के अंदर इतना ज़ोर नहीं है कि वो उस जो डर्ट निकली है कपड़े में से वापस उसको जाने से रोके, वो वापस जाके पहुंच जाती है। और यही एक कारण है कि कपड़ा मटमैला लगता है, क्योंकि वो जो पानी में निकली थी डर्ट वापस पहुंच गई। तो हम क्या करें, इसके लिए हम साबुन और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफाई अभिकर्मक है। ये क्या करता है, साबुन क्या होता है, हम दो तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, साबुन और डिटर्जेंट। साबुन होता है तेल या वसा, दोनों में से कोई एक चीज़, और साथ में एक क्षार। इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो सोप बनता है, साबुन बनता है। और डिटर्जेंट हमेशा केमिकल से बनता है। सोप कैसे बनता है, किसी भी फैट और एल्कली को लेकर जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो सोप बनता है। और डिटर्जेंट कैसे बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है केमिकल से। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने बताया, स्टार्ट किया है कि साबुन और डिटर्जेंट का। पानी में हमने बोला कि ऊपर वाली गंदगी, जो लूज़ गंदगी होती है उसको साफ़ तो कर देता है, लेकिन वो जो गंदगी कपड़े से निकली है पानी में रहेगी, तो ये उसको हटा नहीं सकता वहाँ से, तो मतलब कि वापस वो गंदगी कपड़े पे पहुँच जाती। तो हमने अब क्या किया, डिटर्जेंट यूज़ किया। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया साबुन जो होता है तेल और क्षार को यूज़ करके बनाते हैं, तो यानी कि नेचुरल होता है ये। यदि क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो कपड़े पर साबुन का प्रयोग करते समय वह निकल जाता है। संश्लिष्ट डिटर्जेंटों को रसायनों द्वारा बनाया जाता है। ऑल डिटर्जेंट्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। अब साबुन और डिटर्जेंट दोनों को आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, टुकड़े टुकड़े फ्लेक्स होते हैं उनके भी रूप में ले सकते हो, एक चक्की के रूप में भी ले सकते हो, बार कहते हैं जिसको, और लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो, तरल स्वरूपों में भी। चारों तरीके से मिलता है ये। और ये क्या यूज़ करोगे, फ्लेक यूज़ करोगे कि चक्की यूज़ करोगे कि पाउडर, ये डिपेंड करता है कपड़े की किस्म, रंग और कपड़े पर जमी गंदगी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। सो मतलब इसका मतलब है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि दे आर इम्पॉर्टेंट क्लींजिंग एजेंट्स, एंड यू नो व्हाट हैपन्स, दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स, यानी कि सरफेक्टेंट्स कहते हैं इसको। ये क्या होते हैं, सतह पर क्रिया करने वाले अभिकर्मक होते हैं, जिन्हें हिंदी में इंग्लिश दोनों में सरफेक्टेंट कहते हैं। ध्यान से सुनना है इसके बारे में। ये क्या करते हैं, पानी के अंदर कुछ टेंशन होती है जिसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, यानी कि पानी के अंदर ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। जो टेंशन पानी के अंदर होती है जिसकी वजह से वो पानी कपड़े को गीला नहीं कर पाता प्रॉपर, वो इस पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। दे आर कॉल्ड एज सरफेक्टेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर, कि इनको ये आएगा कि काम कैसे करते हैं, वर्किंग ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप कैसे काम करते हैं। दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या करते हैं कि जब आप साबुन डालते हो बाल्टी के अंदर, तो पानी जो है वो कपड़ों को अधिक सहजता से डुबो लेता है, मतलब उनके अंदर अच्छी तरह घुस जाता है।
जब आप साबुन के अंदर पानी मिक्स करते हो तो जो मैल होती है वो अधिक तेज़ी से दूर हो जाती है जब पानी के अंदर आपने साबुन मिलाया होता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Both soaps and detergent share a same chemical property, that they are surface active agents or surfactants. In other words, I told you that they reduce the surface tension of water. When the surface tension reduces, by reducing this effect, water soaks more easily in clothes. पानी कपड़ों के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह घुस जाता है और जो स्टेन्स हैं और जो मिट्टी है वो ज़्यादा जल्दी रिमूव हो जाती है। बेसिकली क्या करता है, टेंशन रिमूव करता है पानी की। तो सर्फेक्टेंट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स ऑल्सो वर्क टू कीप द रिमूव्ड सॉइल सस्पेंडेड इन वॉश वाटर सो दैट दे डू नॉट रीडिपॉजिट ऑन टू द क्लीन फैब्रिक। हमने बोला था कि जब पानी होता है, सिर्फ पानी में कपड़े डुबोते हैं तो जो दूर तो कर देता है मिट्टी, लेकिन मिट्टी पानी में रहती है तो वापस जाके कपड़े पे डिपॉजिट हो जाती है। लेकिन जब हमने सर्फेक्टेंट यूज़ किया, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट यूज़ किए, तो वो जब मिट्टी होती है वो सस्पेंडेड रहती है पानी में निलंबित रहती है, दूर मतलब खड़ी रहती है पानी के अंदर, और वापस कपड़े के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो सकती। इससे आपके कपड़े गंदे और मैले नहीं होते। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि जब पानी का तनाव कम होता है साबुन और डिटर्जेंट डालने से, तो ये पानी जो है कपड़ों को अधिक सहजता से डुबो लेता है और धब्बों और गंदगी को अधिक तेज़ी से दूर करता है, और जो गंदगी होती है उसको ये निलंबित रखने में कार्य भी करते हैं। ये कौन? ये साबुन और डिटर्जेंट गंदगी को पानी में ही रोक के रखते हैं और वो उनको वापस साफ़ कपड़ों पे नहीं मतलब साफ़ कपड़ों पे जमती नहीं है, तो कपड़े के मटमैलेपन को रोका जा सकता है। अब साबुन और डिटर्जेंट दोनों ही कपड़ा साफ़ करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, बताते हैं। साबुन में ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वो डिटर्जेंट की अपेक्षा ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सबसे पहले एक तो वो सस्ते होते हैं, ठीक है, और दूसरी बात है प्राकृतिक उत्पाद हैं, नेचुरल हैं, तथा त्वचा और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। इंग्लिश में हमने टर्म पढ़ा होता है बायोडिग्रेडेबल। दे आर बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जैव अपघटनीय होते हैं, जैव अपघटनीय, और हमारे नदियों और झरनों को प्रदूषित नहीं करते। दे आर बायोडिग्रेडेबल। दूसरी ओर साबुन जो है कठोर जल में प्रभावी नहीं। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसकी कमी क्या है साबुन की, कि साबुन जो है कठोर जल में प्रभावी नहीं होते। मतलब कि आप जिनके घरों में हार्ड वाटर आ रहा है वहाँ पे झाग नहीं बनाएगा, ठीक है, तो इसमें काफ़ी वेस्ट होता है इसके अंदर। साबुन और तथा कुछ समय बाद इसकी साफ़ करने की क्षमता, जैसे आपकी चिक्की आपने यूज़ करी, थोड़े टाइम में जब आधी ख़त्म हो जाएगी तो उसमें से साबुन निकलना बंद हो जाएगा और काम साफ़ करना बंद कर देगा। डिटर्जेंट का एक और भी लाभ है कि इन्हें सफाई के प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों में प्रयोग हेतु विशिष्ट रूप से अनुकूलित किया जा सकता है। मतलब ये डिफरेंट तरह की जो आपकी वॉशिंग मशीन्स है, डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स हैं, उनके हिसाब से आप डिटर्जेंट अलग अलग तरह का ले सकते हो। लेकिन साबुन जो है आप हर तरह के कपड़े में नहीं यूज़ कर सकते, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। बस फ़ायदा ये है कि सस्ता है और बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जैव अपघटनीय है, मतलब प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन डिटर्जेंट पहुंचाते हैं, लेकिन क्लीन बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको डिटर्जेंट और साबुन के अंदर अंतर आपको आना चाहिए। अब हम